Hello everyone, welcome to our data analytics course by Examiner. So previous वीडियो में हम कवर कर चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और पाइथन के फीचर्स के बारे में हमने कवर किया था और उसके बाद हमने कवर किया था पाइथन कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसी सीरीज का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में और पाइथन के बेसिक प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं उसको हम देखेंगे और वेरिएबल्स और कमेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। अभी हमने एक लेक्चर कवर कर लिया है, वहां पे हमने जो है पाइथन के कीवर्ड्स का प्रोग्राम किया था। जिसको पाइथन पहले से आता है उसको तो चलो समझ आ गया होगा, लेकिन जो एकदम न्यू है इस लैंग्वेज में उसको कैसे लिखा जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज होता है एंड कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे रन करना है, इस सब के बारे में सबसे पहले हम डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रोग्राम क्या होने वाला है। एज यूजुअल जब भी आप कोई भी लैंग्वेज लर्न करने जाते हो सबसे पहले हम प्रिंट कमांड करते हैं कि हमें आउटपुट मिले। सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन के बारे में देखेंगे कि हमको किसी भी चीज को प्रिंट कराना हो तो कैसे कराते हैं। ओके, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हमने बताया था कि हम इस कोर्स में जो भी लर्न करेंगे और जो भी हम कोड रन करेंगे वो गूगल कोलैब के द्वारा ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर ब्राउजर एंड सर्च फॉर गूगल कोलैब। ओके, एंड जो पहला लिंक आएगा collab.research.google.com उस पर आपको जाना है। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू नोटबुक। ठीक है, सो इस न्यू नोटबुक पे क्लिक करो सो डेट आपका एक नया पेज बने जिसपे आप अपना कोड रन कर सकते हो। सो न्यू नोटबुक ओपन होने के बाद आपको सबसे ऊपर इसका नाम दिख रहा होगा अनटाइटल्ड 1 2 3 4 जो भी हो .ipynb। ओके, सो आप इस अनटाइटल को रीनेम करोगे, जो भी आप अपने फाइल का नाम देना चाहो वो आप करोगे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ डेमो। ओके, सो आपको जो भी नाम देना है आप वहां नाम दो एंड प्रेस एंटर। ठीक है, आप एंटर दबाओगे तो वो आपका सेव हो गया। सो यहाँ से कोड रन होता है। उससे पहले आप यहाँ देख पा रहे हो कि ऊपर में एक जगह कनेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस कनेक्ट पे क्लिक करो सो दैट ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए और हमारा कोड रन हो पाए। ओके, तो सबसे पहले हमने जब पाइथन के फीचर्स के बारे में पढ़ा था तभी हमने देखा था कि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, लेकिन इसके जो भी सिंटेक्स होते हैं वो सिमिलर टू इंग्लिश है। अगर कोई अननोन भी हो जिसको नहीं आता है वो भी फर्स्ट टाइम अगर देखेगा तो कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा। तो ऐसे ही इसमें प्रिंट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ भयानक सा कोड नहीं लिखना है जैसे अदर लैंग्वेज में लिखी जाती है। जस्ट सिंपल टाइप प्रिंट। ओके, एंड हाँ रिमेम्बर पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप जो भी लिखो आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और इस प्रिंट के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर होंगे लाइक। ठीक है, एंड चूंकि प्रिंट एक फंक्शन है तो हमने इस तरीके से पैरेंथेसिस दे दी। प्रिंट एंड पैरेंथेसिस के अंदर फॉर एग्जाम्पल 4। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे क्या दिख गया 4 प्रिंट। हमने वहां पे जो भी नंबर दिखा वो हमें आउटपुट में यहाँ पे मिल गया 4 प्रिंट होके। ये तो एक नंबर के लिए हो गया, लेकिन अगर कोई हमें यहाँ पे कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो जैसे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना तो उसके लिए क्या करेंगे। सो अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चाहे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दो या डबल इन्वर्टेड कॉमा दो। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो आपको वो प्रिंट होके मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट पैरेंथेसिस, उसके अंदर हमने यहाँ पे यूज किया डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके,
सो अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखा तो वो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा वो एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, एंड अगर आप चाहो तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप लिख सकते हो। सो पाइथन में दोनों सेम ही ट्रीट होगा। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिंट कराना हो तो उस स्ट्रिंग को प्रिंट कमांड के अंदर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हो और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप एक चीज देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से प्रिंट करा रही हूँ एग्जाम मिरर, ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में हमने फिर से प्रिंट कराया वेलकम टू एग्जाम मिरर। ओके, सो आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हो दो प्रिंट कमांड हमने यहाँ पे अलग अलग लाइन में प्रिंट कराया है। सो हमें आउटपुट में भी दो आउटपुट हमें अलग अलग लाइन में जनरेट होके मिल गई है। यानी कि जब भी प्रिंट कमांड रन होता है तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। अगर आप इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराए हो तो ये अलग अलग लाइन में ऐसे आउटपुट होके मिलके हमें आउटपुट मिल जाएगा। और अगर आपको यही चीज सेम लाइन में प्रिंट कराना हो तो कैसे करते हैं, तो आपको प्रिंट, सबसे पहले आपको इतना तो पता चल गया ना कि प्रिंट के थ्रू जो है हमें आउटपुट में जो भी हम प्रिंट कराना चाहे, जो भी हम आउटपुट देखना चाहे उसके थ्रू देख सकते हैं। तो प्रिंट, उसके बाद जैसे यहां पे लिखते हैं वेलकम टू एग्जाम मिरर, जस्ट वेलकम टू लिखते हैं, ठीक है। एंड हम चाहते हैं कि अगर इसी लाइन में दूसरा स्ट्रिंग भी हम ऐड करें तो आप इसको सेपरेटेड बाय कॉमा कर दो एंड यहाँ पे एग्जाम मिरर आ गया। जब आपने, अगर आप चाहते तो पूरा लाइन भी साथ में लिख सकते हो, अदरवाइज अगर कॉमा से सेपरेट करके भी कुछ चीज लिखे तो वो भी हमें सिंगल लाइन में ही प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिंट कमांड के डिफरेंट वेरिएशंस है। अगर हमें अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना हो तो हम अलग अलग प्रिंट कमांड के अंदर इसको लिखते हैं, और अगर हमें सेम लाइन में प्रिंट कराना हो तो क्या कि हम सेम ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही सारे टेक्स्ट लिख दें, या फिर सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करके हम अपने स्ट्रिंग को अलग अलग लिख सकते हैं। सो ये था हमारा पहला प्रोग्राम, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा। अपने फर्स्ट प्रोग्राम को रन करने के बाद हम मूव करते हैं वेरिएबल्स की तरफ। क्लिक व्हाट इज वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं कोडिंग के अंदर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल। बेसिकली अ वेरिएबल इन अ पाइथन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, आइटम या फिर एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, and value of a variable can be a string or a numeric or any combination of alphanumeric characters. Like आपने अगर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि वेरिएबल्स हम लोग एक्स वाई जेड ऐसे करके डिनोट करते हैं, और वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और समय के साथ वो बदल भी सकता है। कभी एक्स की वैल्यू 5 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 3 आती है। तो हमारा जो वेरिएबल्स है वो फिक्स नहीं होता वेरिएबल्स की वैल्यू। ओके, सो पाइथन के अंदर बेसिकली किसी भी आइटम्स को, एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज करते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में हमारा स्टोरेज उस वेरिएबल के नाम से फिक्स हो जाता है, एंड देन उस स्टोरेज में हम कुछ भी रख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई भी कैरेक्टर वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग, या फिर अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर का मिक्स भी। कोई भी वैल्यू हम उस मेमोरी लोकेशन पे रख सकते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। ओके, सो वेरिएबल को पाइथन के अंदर डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेम, वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं है। जब भी हमने मैथ में पढ़ा था तो एक्स वाई जेड करके वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया था, यानी कि सिंगल लेटर। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल का नाम सिंगल लेटर ही डिक्लेयर करो, आप चाहो तो स्ट्रिंग भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम में डिक्लेयर किया जेंडर। लाइक जेंडर इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे स्टोर कराया लाइक इस वेरिएबल की वैल्यू। क्या स्टोर कराया, एम, यानी कि जेंडर
m एंड सिमिलरली ये मैसेज नाम का वेरिएबल है एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर कराया है कीप साइनिंग। देखो यहाँ भी आप देख सकते हो m भी एज अ स्ट्रिंग है और कीप साइनिंग भी स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे m को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। जब हम प्रिंट कमांड पढ़ रहे थे, जब हम प्रिंट फंक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें देखा था कि स्ट्रिंग को आप सिंगल कमांड के अंदर भी लिख सकते हो या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप लिख सकते हो। आप कुछ भी लिखो वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा, चाहे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो चाहे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो, ठीक है। और अगर कोई आपको न्यूमेरिक वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर वेरिएबल के अंदर आपको अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा की नीड नहीं होती, आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस के अंदर हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया एक वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग और कोड के थ्रू रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना। ओके, सो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, सो वी टेक लेंथ। आप लेंथ को फुल नाम भी लिख सकते हो लेंथ, ओके, या फिर लेंथ, जो भी, चलो शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं सो डेट हमें बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े और आसान। ओके, लेंथ इक्वल टू हमें यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करानी है, ओके, 3, ठीक है, और हमने एंटर कर दिया। एंड ब्रेथ इक्वल टू 4। ओके, हाँ, कोलैब के अंदर आप यहाँ पे ये बटन है, आप इसको क्लिक करके जो है रन करा सकते हो। अदरवाइज आप शिफ्ट और शिफ्ट प्लस एंटर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक वो लाइन ऑफ कोड आपका रन हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे लेंथ के अंदर 4 रख दिया, ब्रेथ के अंदर लेंथ के अंदर 3 रखा है एंड ब्रेथ के अंदर 4 रखा है। ये हमारा आ गया। और आप एक बार इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हो कि हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर भी हुआ है कि नहीं। ओके, देखो लेन और कॉमा करके हमने ब्रेथ लिखा तो 3 4 आ गया। देखो यहाँ पे जो है जब हम कोई स्ट्रिंग पास कर रहे थे तो हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने की रिक्वायरमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लेंथ कॉमा ब्रेथ लिखा, कोई भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि ये जो लेन और ब्रेथ जो है यहाँ पे वेरिएबल है, तो आप वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखोगे, अदरवाइज जो वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा और उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होके हमें नहीं मिलेगी। ओके, सो अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है देन लेंथ। अगर आप इसको ऐसे डिटेल्स में देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, जैसे इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा का हमने यूज किया यहाँ पे, जैसे लेंथ इक्वल टू जो भी हमने वेरिएबल का नाम दिया है, एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी वांट टू प्रिंट ब्रेथ। ओके, जब हमने यहाँ पे प्रिंट कराया तो देखो यहाँ पे आगे जो भी हमने लेंथ इक्वल टू लिखा था वो हमें एज ए स्ट्रिंग मिल गया, एंड देन यहाँ पे जो लेन है, लेन के अंदर हमने 3 स्टोर किया था तो वो वैल्यू मिल गई, लाइक वेरिएबल के अंदर जो भी हमने वैल्यू स्टोर किया वो हमें मिल गई। सिमिलरली ब्रेथ इक्वल टू 4, लाइक ब्रेथ के अंदर जो भी हमने वैल्यू स्टोर किया था वो हमें यहाँ पे मिल गई, तो जो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होके हमें मिल गया, और जो हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर थी जो कि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा, यानी कि वो वेरिएबल है, तो वो हमें मिल गई। यहाँ पे आप वही लिखोगे विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, जो एक वेरिएबल को आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई वैल्यू लिख सकते हो, वेरिएबल लिखो या फिर कोई वैल्यू लिखो, आप कोई स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते। ओके, सो ऐसे हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन कराते हैं। अब हम देखते हैं इसको कि ये स्टोर कैसे होता है बेसिकली मेमोरी में। सो हमने देखा वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कैसे कराते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे असाइन कराते हैं। नेक्स्ट है जैसे ही हमने वेरिएबल एक नाम का जनरेट किया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था कि जेंडर में हमने एम रखा था, तो जैसे ही हमने जेंडर इक्वल टू एम रखा तो मेमोरी में हमें पता है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जहां पे हमें स्टोर कराई जाती है चीजें, ठीक है। मेमोरी में बेसिकली ऐसे बॉक्स बने हुए थे,
आप अगर अदर बैकग्राउंड्स हो तो ऐसा समझ सकते हो कि मेमोरी है एंड उसके अंदर ऐसे छोटे 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 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, जहां पे हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। So, वैसे ही मेमोरी में जैसे हमने जेंडर वेरिएबल डिक्लेयर किया, जेंडर को एक स्पेस असाइन हो गया कि जेंडर दिस इज योर स्पेस, आप यहाँ पे अपनी कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो इस जेंडर के अंदर यहाँ पे एक स्पेस असाइन हो गया और उसके अंदर जो भी वैल्यू था, जैसे यहाँ एम था ना, तो ये एम यहाँ पे स्टोर हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे मैसेज असाइन किया था, तो यहाँ पे मैसेज वाली जो भी वैल्यू है ये स्टोर हो गई। और अगर प्राइस असाइन किया था, देखो आप प्रीवियस में देख सकते हो कि हमने यहाँ पे प्राइस असाइन किया था, तो उस प्राइस की भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी में जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है मेमोरी, जब भी हम पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके रिगार्डिंग मेमोरी में हमारा स्पेस एक मिल जाता है और उस स्पेस में आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे उस वेरिएबल के अंदर वो वहां पे फिल हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है चेंज भी हो सकती है, लाइक अभी जेंडर के अंदर एम है, बट अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज करके एफ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि लेंथ के अंदर हमने 3 रखा था, और अगर आप चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे लेंथ इक्वल टू हम 3 ना करके 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार से अगर आप प्रिंट कराओ लेंथ, देन आपको 3 नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, तो अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पहले 3 थी, जो हमें यहाँ पे प्रिंट होके 3 मिली थी लेंथ की वैल्यू, अब हमें लेंथ की वैल्यू प्रिंट होके 6 मिल रही है, क्योंकि हमने वहां पे लेंथ वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर किया था वो चेंज कर दिया, 3 से रिप्लेस करके 6 कर दिया। तो आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, ये था हमारा वेरिएबल। वेरिएबल असाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल में वैल्यू डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर्स। बेसिकली आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर आइडेंटिटी इन अ प्रोग्राम। लाइक जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल देखा, तो जो भी वेरिएबल है उसका नाम हम क्या दे सकते हैं, या फिर अगर इन फ्यूचर हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता, उसके कुछ रूल्स होते हैं। सो वेरिएबल का किसी भी वेरिएबल, फंक्शन या अदर एंटिटी जो भी हम प्रोग्राम में यूज करें उसका नाम क्या हो सकता है, उसको कैसे डिक्लेयर करना है, इसके भी सर्टेन रूल्स है। तो उसी चीज को हम आइडेंटिफायर्स के अंदर पढ़ते हैं। सो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स जो कि यूज होता है वेरिएबल, फंक्शन या फिर कोई अदर एंटिटी जो प्रोग्राम में यूज होता है उसको डिक्लेयर करने के लिए। सो इस आइडेंटिफायर का रूल क्या है, लाइक जो भी हम नाम डिक्लेयर करेंगे उस नाम का रूल क्या है। देखो पहला रूल, द नेम शुड बिगिन विद द अपर केस या फिर लोअर केस ऑफ अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। दिस मे बी फॉलोड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर आप स्मॉल a to g या फिर कैपिटल A to G या फिर 0 to 9 और द अंडरस्कोर। जब आप नाम जो भी दोगे उसका जब शुरू करोगे तो क्या कि वो अपर केस में होना चाहिए, अदरवाइज लोअर केस में होना चाहिए, या फिर आप अंडरस्कोर करके भी शुरू कर सकते हो। तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी अपर केस और लोअर केस और अंडरस्कोर, यही 3 हो सकता, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। आप कोई नंबर से शुरू नहीं कर सकते, लाइक 1A ऐसा आप वेरिएबल शुरू नहीं कर सकते। आपको जब भी शुरू करना हो तो अपर केस, लोअर केस या फिर अंडरस्कोर से ही शुरू कर सकते हो। तो ये हमारा पहला रूल है। सेकंड क्या है, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, वो कुछ भी लेंथ हो सकता है, 1 डिजिट का भी हो सकता है, 1 लेंथ का भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कितने भी लेंथ का हो सकता है। हमने देखा इसके पहले ही, जैसे कि लेन हमने डिक्लेयर किया था तो लेन 3 लेंथ का हो गया, LEN, तो वो कुछ भी लेंथ का हो सकता है वेरिएबल का नाम, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेंथ देना चाहते हो। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और अ रिजर्व वर्ड, लाइक मेक श्योर कि जो भी आप आइडेंटिफायर्स का नाम डिक्लेयर कर रहे हो वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, या फिर पाइथन के अंदर अगर कोई रिजर्व वर्ड है तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट बी कीवर्ड्स और अ रिजर्व वर्ड। और एंड नेक्स्ट रूल क्या है, वी कैन नॉट यूज सिंबल लाइक @, मतलब जो भी हमारा जो सिंबल है, जो स्पेशल सिंबल होता है अंडरस्कोर को छोड़ के,
हम इसमें कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं अपने आइडेंटिफायर्स का नेम डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। सो ये रूल आपको याद रहे, जब भी आप नेम डिक्लेयर करोगे, चाहे वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करो या फंक्शन का नेम डिक्लेयर करो, तो ये सारे रूल्स आपको याद रहे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। कीवर्ड्स नहीं हो सकता, रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता, आप उस नाम में @ है, जो भी स्पेशल सिंबल्स है वो आप यूज नहीं कर सकते, और जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद जो है आप A to G कुछ भी लिखो, चाहे वो अपर केस हो चाहे वो लोअर केस हो, या फिर उसके बाद आप नंबर भी ऐसे कर सकते हो, लाइक स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो। ये था हमारा रूल ऑफ आइडेंटिफायर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कमेंट्स को हम लिखते कैसे हैं, ठीक। तो बेसिकली कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड अ रिमार्क और अ नोट इन अ सोर्स कोड। कमेंट्स आर नॉट एक्सक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर। लाइक कमेंट्स जो है एक रिमार्क या फिर नोट ऐड करने के लिए होता है प्रोग्राम के अंदर, जो भी हम कोड लिख रहे हैं, सोर्स कोड लिख रहे हैं, उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम उसमें कुछ नोट्स ऐड करना चाहे, अगर हम कुछ नोट लिखना चाहे, सो दैट हम नीचे क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको अगर हम समझ पाए, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम अपने सोर्स कोड में कमेंट लिखते हैं। और ये जो कमेंट है इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो बस हमारे नोट के लिए रहता है कि एज अ प्रोग्रामर अगर कोई उस कोड को पढ़े तो वो समझ पाए कि फर्दर जो नीचे है वो किस बारे में लिखा हुआ है, तो वो हमारे लिए नोट होता है या रिमार्क होता है, ठीक है, जो कि इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। एंड कमेंट कैसे लिखते हैं, लाइक इट स्टार्ट्स विथ हैश सिंबल, हैश साइन से आप स्टार्ट करोगे एंड उसके बाद कुछ भी आप लिखो, लाइक एवरीथिंग फॉलोड बाय द हैश टिल द एंड दैट लाइन ट्रीटेड एज द कमेंट। हैश के बाद आप कितना भी बड़ा लिखो टिल द एंड, वो पूरा लाइन जो है आपको एज अ कमेंट ही ट्रीट होगा और वो इंटरप्रेटर के द्वारा रन नहीं होगा। ओके, देन इसको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि हमने लिखा हैश या इज द लेंथ, ओके, एंड देन L इक्वल टू 4 एंड नीचे लिखा, सॉरी इसको आप चलो रन करा दो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हेयर इज द लेंथ जो है ये कमेंट लाइन है हमारा, जो यहाँ पे ग्रीन में हमें दिख रहा, तो ये कमेंट लाइन है और ये इंटरप्रेटर के द्वारा रन नहीं हुआ है। इसके बाद आप कुछ भी लिखो, इनफैक्ट आप कोई भी सिंबल लिख दो, ठीक है, आप कुछ भी लिखो, ये रन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये रन हो गया। ये अगर कोड के अंदर हम लोग ऐसा कुछ भी लिखते हैं तो ये रन नहीं होता, क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर जो है एरर फाइंड कर लेता है कि ये क्या लिख दिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये कमेंट लाइन के अंदर है तो ये इंटरप्रेटर रन नहीं किया है और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने सहूलियत के लिए, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलो अब हम फाइनली एरिया प्रिंट कराते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं, जैसे L इक्वल टू 4 एंड B इक्वल टू नेक्स्ट एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय B। इसके पहले वाले कोड में आपने देखा था कि हमने लेंथ को लेन लिखा था, यहाँ पे हमने L लिखा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, सिंगल लेटर भी यूज कर सकते हो या फिर एक कैरेक्टर भी, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे लेंथ को L एंड L नाम का वेरिएबल एंड उसके अंदर हमने 4 वैल्यू असाइन किया। सिमिलरली B नाम का वेरिएबल, उसके अंदर हमने 3 वैल्यू असाइन किया। एंड देन हमारा है यहाँ पे है एरिया। एरिया नाम का वेरिएबल, उसमें हमने क्या असाइन किया? L वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा ब्रेथ के अंदर वैल्यू है B के अंदर वैल्यू है 3। तो इस तरीके से हमारा देखो, अगर हम प्रिंट करें, हमने यहाँ पे 3 प्रिंट कमांड अलग अलग रन करवाए हैं, तो 3 हमें यहाँ पे अलग अलग लाइन में आउटपुट मिला है। लेंथ इक्वल टू, लाइक ये स्ट्रिंग था तो सेम एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। L की जगह यहाँ पे 4 आ गया। वैसे ही ब्रेथ इक्वल टू 3 एंड एरिया इक्वल टू जो भी कैलकुलेशन हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 हमें यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से है, आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है उसके जो रूल्स हैं वो आप देख सकते हो।
सो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? इस वीडियो में हमने कवर किया सबसे पहले अपना प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, हम लोग कोई भी चीज प्रिंट कैसे कराते हैं वो देखा, विद डिफरेंट वेरिएशंस। हमने प्रिंट फंक्शन देखा कि अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना हो तो कैसे कराते हैं, सेम लाइन में कराना हो तो कैसे कराते हैं। तो हमने पहले प्रिंट फंक्शन के बारे में देखा। उसके बाद हमने कवर किया वेरिएबल, लाइक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, उसके अंदर वैल्यू कैसे असाइन होता है, ये सब कुछ। उसके बाद आइडेंटिफायर्स, लाइक हम अगर वेरिएबल का नाम या फिर कोई फंक्शन का नाम क्या हो सकता है ये हमने देखा और आइडेंटिफायर के रूल्स देखे। उसके बाद हम प्रोग्राम के अंदर क्या कमेंट्स लिख सकते हैं, कमेंट क्या होता है और कमेंट का पर्पस क्या है ये देखा, ठीक है। उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करा के देख लिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। पाइथन के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग या फिर अदर भी जो भी डेटा टाइप्स है, बूलियंस, उन सबको हम कवर करने वाले हैं डिटेल्स में। सो आप हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो का इंतजार करें। ये था हमारा आज का लेक्चर और आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स, जो कि एक डेटा टाइप्स का डिटेल्ड वीडियो होगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल पे आप स्टे ट्यून्ड रहो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।